अयोध्या में बीजेपी की बुरी हार हुई है, लेकिन आपको क्या पता है वहां कितना बड़ा स्कैम हुआ है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पे जजमेंट आता है और उसके बाद 2019 से 2024 के बीच राम मंदिर यहां पर है, उससे करीब 15 किलोमीटर के इर्द गिर्द 25 गांवों में जो जमीन का लेन देन हुआ है उसमें 30% की वृद्धि हुई। उसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, 33 नाम हैं, उसमें अडानी इन्वॉल्व हैं, उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग इन्वॉल्व हैं, अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, 90% बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, एक दो का थोड़ा पुराना कांग्रेस एसपी कनेक्शन भी है, बीएसपी कनेक्शन भी है। और उसके बाद इसमें लोढ़ा जैसे बिल्डर्स, जो बंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, और एक लोढ़ा उन्हीं के परिवार का आदमी महाराष्ट्र में जो अभी एनडीए सरकार है उसका मंत्री भी है, उन लोगों ने, लोढ़ा बिल्डर्स ने, मतलब आप देखिए लूट का आप लेवल देखिए। लोकल लोगों को कुछ नहीं और जो बाहरी लोग हैं उनको पूरी की पूरी अयोध्या के आसपास की जमीनें बेची जा रही हैं और कितना वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। अब मुनाफे पे आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन, जो इस समय भी उप मुख्यमंत्री, अभी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जीत गई तो इस समय भी वो उप मुख्यमंत्री फिर से बन गए, उस समय भी थे। इन्होंने करीब आप सोचिए कि सितंबर 2022 में इन्होंने 4 हेक्टर 3.99 हेक्टर जमीन 3 करोड़ 72 लाख में खरीदी। अब आप देखिए 3.99 हेक्टर को 4 हेक्टर मान लीजिए और एकड़ में करीब 10 एकड़ होता है, 9.8, 10 एकड़ आप मान लीजिए, तो 10 एकड़ जमीन इन्होंने 3 करोड़ 72 लाख में खरीदी। फिर 25 अप्रैल 2023 को इन्होंने 0.768 हेक्टर जमीन 1 करोड़ में बेच दी। अब 0.768 हेक्टर आप समझ लीजिए 2 एकड़, तो इन्होंने 10 एकड़ जमीन 3 करोड़ 72 लाख में इन्होंने खरीदी और 2 एकड़ जमीन इन्होंने 1 करोड़ में बेच दी। तो 2 करोड़ में 1 एकड़ बेची तो 10 करोड़ खरीदी तो कितना हुआ, 5 करोड़ हो गया। 3 करोड़ 72 लाख लगा के अभी ये 5 करोड़ मुनाफे पे बैठे हैं। मतलब उसमें आप मैनेज कर लिए 1 करोड़ करीब 28 लाख के ये मुनाफे पे सीधे बैठे हैं। और उसके बाद ये अभी और बढ़ेगी, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो ये लोग और, क्योंकि बड़ी बड़ी जमीन है 10 एकड़, उसका जब ये अल्टीमेटली ये जब बेचेंगे तो पता नहीं कितने में, इन्होंने 3 करोड़ 72 लाख लगाया है, 5 करोड़ ऑलरेडी इनको बेनिफिट ऑलरेडी हो रहा है और उसके बाद ये आने वाले दिनों में जब और बेचेंगे तो वो बेनिफिट कितना जाएगा, 10 करोड़ 15 करोड़, कोई हिसाब नहीं। आप देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के लड़के करण भूषण सिंह, जो वर्तमान में कैसरगंज से एमपी हैं, इस बार इलेक्शन जीत गए वो, बाकी जगह बीजेपी हारी अयोध्या में, लेकिन कैसरगंज से करण भूषण सिंह जीत गए। ये नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का, उसके मालिक है। और इन्होंने राम मंदिर जो स्थान है वहां से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर गोंडा में 0.97 हेक्टेयर जमीन में, समझ लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन इन्होंने 1 करोड़ 15 लाख में खरीदी। अब ये कितना हुआ एकड़ में, ये देखिए एकड़ में इसका जो हिसाब बनता है वो 2.3 एकड़ बनता है। तो इन्होंने 2.3 एकड़ जो जमीन है ये इन्होंने मतलब करीब 2.5 एकड़ इन्होंने 1 करोड़ 15 लाख रुपए में, 1 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदी। उसके बाद इन्होंने 2023 में 635.72 वर्ग मीटर जमीन 60 लाख रुपए में बेच दी। अब आप देखिए 635.72 वर्ग मीटर कितना हुआ एकड़ में, ये हुआ 0.1 एकड़। तो 0.1 एकड़ इन्होंने 1 करोड़ 15 लाख में इन्होंने करीब 2.5 एकड़ खरीदी और 0.1 एकड़ में इन्होंने 60 लाख में बेच दिया। अब आप सोचिए 60 लाख और ये 1 करोड़ 15 लाख, मतलब अगर आपने 60 लाख में 0.1 एकड़ जमीन बेची है तो जो 2.5 एकड़ आपने जमीन खरीदी है उसका तो हो गया 5 से 6 करोड़, उससे भी ज्यादा, मतलब 50% से भी, मतलब 50-60% आपको मुनाफा हो रहा है, सीधे सीधे बात है। और आप देखिए इसमें इस हमाम में कितने कौन कौन नंगा है। और आपको मैं बता दूं इसमें देखिए आंकड़े हैं और मैं हर एक का अगर आपको बताना शुरू करूं तो 33 लोग हैं, 33 एंटिटीज हैं। अब इसमें हर एक का अगर मैं आपको एक एक डिटेल बताना शुरू करूं तो आप भी इंटरेस्ट लूज कर देंगे, हम तो बता देंगे लेकिन आप इंटरेस्ट लूज कर देंगे। इसलिए आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि 30% ही नहीं, ये तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस में 60% मुनाफा हुआ है।
60% मुनाफा होगा। फिर देखिए यूपी एसटीएफ, मतलब जो इतने एनकाउंटर करती है, और योगी आदित्यनाथ का जो एनकाउंटर राज जिसने स्थापित किया है, यूपी एसटीएफ के प्रमुख एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश, इनकी मां गीता सिंह ने फरवरी 2022 को वही दुर्गागंज गोंडा में के आसपास इन्होंने करीब 9.9 हेक्टेयर कृषि भूमि 4 करोड़ में सिर्फ खरीदी। 9.9 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में करीब 2.5 एकड़ होता है, तो आप सोच लीजिए 25 से ज्यादा एकड़ इन्होंने केवल 4 करोड़ में खरीदी। और अभी इन्होंने 16 अगस्त को 0.5 एकड़ 20 लाख रुपए में बेच दी। इसका अगर आप इसका हिसाब लगा लीजिए, अगर ये 0.5 जो हेक्टर है, 0.5 हेक्टर हार्डली 1.5 करोड़ होता है, इसको मतलब 1.5 एकड़ होता है, इसमें इन्होंने 20 लाख रुपए में इन्होंने बेची। उसके बाद इसका आप उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितना आता है, करीब 25 एकड़ का। 25 एकड़ का इसके कम से कम 5 टाइम ज्यादा आ रहा है। यूपी गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता की पत्नी डॉक्टर चेतन गुप्ता ने राम मंदिर से 14 किलोमीटर दूर बनवारीपुर में 253 वर्ग मीटर आवासीय भूमि 35 लाख रुपए में खरीदी, और इसके बाद इन्होंने अभी तक बेची नहीं है, पर उसकी वैल्यू इससे कम से कम 30% ज्यादा हो गई है। उसके बाद अब देखिए यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे, अब मैं नाम सारे पढ़ूंगा, इनकी पत्नी ने भी इसी तरीके से 7 किलोमीटर दूर करीब 1051 वर्ग मीटर इन्होंने 64 लाख में खरीदी। उसके बाद रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद, इन्होंने भी एक व्यक्ति के साथ मिलकर 0.304 हेक्टर कृषि भूमि केवल 24 लाख में खरीदी। एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल, एसपी अमेठी अनूप कुमार सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह आईपीएस रिटायर्ड, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे अनुराग त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य, यूपी के बीजेपी विधायक अजय सिंह, गोसाईगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल भाजपा, ये गोसाईगंज की नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी इसी तरीके से इन्होंने करीब 8 हेक्टेयर मतलब वो करीब 18-19 एकड़ हो गया, केवल 1.3 करोड़ में खरीदी। और उसके बाद इन्होंने एक और आदमी के साथ मिलकर और जमीनें खरीदी, और इनकी भी जमीनों की वैल्यू इस समय 30 से 40% ज्यादा हो गई। अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी भाजपा, इनके साथ भी यही। बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार बबलू भैया, इन्होंने भी वही किया। सबका आप देखिए, सबका पूरी मिली भगत। भाजपा के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला, सपा के पूर्व एमएलसी राकेश राणा, बीएसपी के पूर्व एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, जो अब बीजेपी में है, इन्होंने भी इसी तरीके से 2693 वर्ग मीटर जमीन 80 लाख रुपए में खरीदी, जिसकी इस समय कीमत करीब 30% 40% ज्यादा है। अब देखिए, अब उन कंपनीज का नाम, अडानी से लेके लोढ़ा तक, HOABL जो कंपनी है लोढ़ा की, बहुत बड़े बिल्डर्स हैं ये बॉम्बे के, महाराष्ट्र के। इन्होंने देखिए करीब HOABL ने 12 किलोमीटर दूर तेरा माझा में 17 हेक्टेयर जमीन है। 17 हेक्टेयर मतलब ये हो गया करीब 40-45 एकड़ इन्होंने जमीन खरीदी, और भी जमीनें खरीदी। एक का एग्जांपल देते हैं, और इसमें जो कुल खरीद 74 करोड़ की हुई। 74 करोड़ में इन्होंने करीब 45 एकड़ जमीन खरीदी, और उसके बाद अभी उसकी वैल्यू 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा हो गई, 30 से 40% ज्यादा हो गई। और लोढ़ा फैमिली में बता रहा हूं, ये बॉम्बे के बिल्डर्स हैं। अभी इनका एक मेंबर, ये जो फैमिली में बहुत प्रभाव रखते हैं, ये अभी एनडीए सरकार में महाराष्ट्र में मंत्री हैं। अडानी ग्रुप अहमदाबाद, इन्होंने देखिए करीब 1.4 हेक्टर यानी 6 से 7 एकड़ जमीन इन्होंने 3 करोड़ में खरीदी। इनकी इस जमीन की कीमत इस समय 12 करोड़ है।
12 करोड़ है अडानी की जमीन। व्यक्ति विकास केंद्र कर्नाटक, इसने भी करीब 5 हेक्टेयर जमीन, इन्होंने कृषि जमीन खरीदी और केवल 1 करोड़ 26 लाख में, और अभी इसकी कीमत 5 गुना ज्यादा है। गलगोटिया होटल एंड रिजॉर्ट्स, इनके साथ भी यही है। द इन्वोटर्स डिजिटल एड्स यूपी, इनके साथ भी इन्होंने 29 करोड़ में इन्होंने जमीन खरीदी, और अभी देखिए 29 करोड़ में इन्होंने करीब 29,000 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी। अब उसकी कीमत 3-4 गुना ज्यादा। सावर्थिया डेवलपर्स कर्नाटक, इन्होंने भी यही किया। रामकुलम रीजेंसी ALP यूपी, इन्होंने भी यही किया। श्री राम जयम एस्पायर यूपी, इन्होंने भी यही किया। त्रिवेणी ट्रस्ट NCR, इनका भी यही। ABMMM महेश्वरी फाउंडेशन, जो एक सुंदर मदन लाल सोनी, एक जो व्यापारी हैं, उनकी है, इन्होंने भी इसी तरीके से जमीन कौड़ी के दाम इन्होंने खरीदी। अब उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। भारद्वाज ग्लोबल इंफ्रा वेंचर्स, इन्होंने भी यही किया। अवध सिटी डेवलपर्स यूपी, इन्होंने भी यही किया। जखोदिया मिनरल प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़, इन्होंने भी यही किया। अवध एंटरप्राइज यूपी, ये नाम के अवध और ये हैं, इसके पीछे गुजराती ज्यादा है। अयोध्या सरयू इंफ्रा ALP तेलंगाना, ये भी देखिए जो कंपनी है, इसमें गुजरात के लोगों का शेयर है। ये देखिए करीब 33 नाम है। अब इन 33 नामों को मैंने देखिए विस्तार से आपको बताया किस किस तरीके से ये इन्होंने पूरा सब कुछ किया। आप देखिए तो भारत के मशहूर पब्लिकेशन इंडियन एक्सप्रेस में भी इसके बारे में रिपोर्ट छपी है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके का जो स्कैम है, इसके बारे में सरकार तो कुछ करेगी नहीं। सरकार तो खुद इसमें हाथ है, विपक्ष भी इसमें क्या करेगा। अयोध्या को कायदे से घेर लेना चाहिए। अयोध्या को आपने अडानी और गुजरातियों और रिटायर्ड अधिकारियों, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी CM, अरे भाई अयोध्या और उत्तर प्रदेश में तो पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। भारत की अगर कुछ $2,500 पर कैपिटा इनकम है, उत्तर प्रदेश की $1,500 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप इन लोग और इस बुरी स्थिति में जहां उत्तर प्रदेश इतनी गरीबी झेल रहा है, उसमें आप औने पौने दाम में कृषि भूमि, आप बड़े बड़े भारत के 33 बड़े लोगों को आपने ये बेच दी। और उन लोगों ने कितना मुनाफा कमाया, ये मैं जो शुरू में मैंने 2 लोगों का केवल आंकड़ा दिया, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी CM और बृजभूषण शरण सिंह, इन लोगों ने कितना कमाया इसका मैंने शुरू में आंकड़ा दे दिया है। इस तरह के आंकड़े, इस तरीके की डिटेलिंग आपको देखिए और कहीं नहीं मिलेगी। आप इन सारे नामों को नोट करिए, इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल भी देखिए। और सबसे बड़ा स्कैम जो भारत का एक है, क्योंकि इसमें देखिए पैसे की बात, इसमें हजारों करोड़ रुपए का स्कैम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल है कि एक लॉबी ने, गुजरात लॉबी ने किस तरीके से पूरा एक नंगा नाच किया। इसका कितना पैसा जो अभी वर्तमान में लोग सत्ता में हैं उनके हाथ में गया। ये सारी बातें देखिए एक इन्वेस्टिगेशन और एक आंदोलन के काबिल है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।